हर एक चीज़ का प्रस्ताव पेश होता है, ठीक है, संसद भवन से लेकर हर एक चीज़ में, लेकिन मजदूर को लेकर कभी हुआ है प्रस्ताव पेश? आप लोग कभी उठाए इस मुद्दा को? नहीं उठाए हैं। अभी सर घाटमपुर में हम लोग का हुआ था बोर्ड डेट, कलेक्टर का आदेश हुआ, बोर्ड डेट हुआ था, सर हम लोग का मैक्सिमम 30,000 रुपये पेमेंट उठाते थे, ठीक है। 2 महीने के बाद में कलेक्टर साहब का ट्रांसफर होगा, उसके बाद में हम लोग का फिर वही फिक्स में कर दिया, करना है करो, नहीं करना जाओ। कितना मिलने लगा? फिर वही सर हम लोग को मिल रहा था वहाँ 19,000। 30,000 से 19? 19,000। एल अपने से करवाती नहीं है, कंट्रेक्टर के तौर पे आपको खड़ा कर दिया, इनको खड़ा कर दिया, हमको खड़ा कर दिया। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई, कुछ हम आप खाओ, कुछ हम खाएंगे, बाकी बच गया था, इनको देंगे नहीं तो जय श्री राम। कुछ महीने पहले तक इजराइल में छिड़े युद्ध की विभीषिका दुनिया ने देखी। इजराइल में हुई तबाही को दुनिया ने देखा कि कैसे वहां पर बस्तियां उजड़ गईं, बच्चे यतीम हो गए, बच्चे मार दिए गए। लेकिन अब इजराइल में नौकरी करने वालों की भी भीड़ देखी जा रही है। मैं इस समय पर लखनऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण यानी ITI कॉलेज में मौजूद हूं, जहां पर इजराइल जाने के लिए भर्ती चल रही है। लखनऊ को एक सेंटर, एकमात्र सेंटर है जो 10,000 लेबर बनाई जानी है, उसको बनाया गया है। यहाँ पर ये भर्ती चल रही है और 3 ट्रेड में यहाँ पर भर्ती होनी है। ये 26 तारीख से 30 तारीख तक ये भर्ती हो रही है। 23 तारीख से 23 जनवरी से 30 जनवरी तक ये भर्ती होनी है। प्लास्टर मिस्त्री, टाइल फिक्सर, बार बेंडर और शटरिंग और कारपेंटर, यानी कि जो लेबर में जो लड़के हैं उनकी डिमांड की गई है। करीब 10,000 नौजवानों को इजराइल जाना है। तो इन सभी को इजराइल जाने के लिए, आप लोग इजराइल जाने के लिए जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? फर्रुखाबाद से दीपक कुमार शर्मा। अच्छा, दीपक फर्रुखाबाद से। कितना पढ़े? हाई स्कूल है। घर में कौन कौन? घर में बच्चे हैं, पत्नी है और तो कोई नहीं है। बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चा एक हमारा 17 साल का है, एक 15 साल का है और एक 10 साल की है बिटिया। बेटी है? बेटी नहीं, 2 बेटे हैं और छोटी बेटी है। अच्छा, बच्चों को छोड़ के और इजराइल जा रहे हैं? हाँ जी, जा रहे हैं। थोड़ा पैसे का अभाव है, पैसे का अभाव है। यहाँ रोजगार ठीक नहीं है, तो वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ठीक से चलेगा। यहाँ पे नहीं चल पा रहा। यहाँ पे क्या करते हैं आप? यहाँ पे भी कारपेंटर का ही काम करते हैं। तो वहाँ पर भी कारपेंटर करेंगे? वहाँ भी कारपेंटर। यहाँ पे कितना कमा लेते हैं और इजराइल में कितना कमाएंगे? यहाँ पे वही 20 से 25,000 रुपये महीने, बहुत ज़्यादा अगर कमा लिया तो। वहाँ पे 1,37,000 प्लस 15,000 बोनस भी है। अच्छा, हाँ। और कितने साल की नौकरी है? 5 साल बताई जा रही है। देखो, तो 5 साल के लिए आप इजराइल जाएंगे? वहाँ तो बड़ा खतरा है, युद्ध के जैसे हालात देख रहे हैं वहाँ पे। पैसे का अभाव है तो खतरे को झेलना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसे तो आने की। परिवार की जरूरत, पैसे की जरूरत इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। क्या नाम है तुम्हारा? ऋषभ सिंह नाम है। ऋषभ, कहाँ से आए हो? बहराइच से। मैं बहराइच। हो गया आपका टेस्ट? हो गया जी, हमारा टेस्ट। कैसे टेस्ट ले रहे हैं, क्या है ये? आप तो एक अनुभवी आदमी हो, मतलब कैसे क्या हो रहा है ये? टेस्ट 2 है जो सही है सर। कैसे उसमें होता है? मतलब जो हमारे अंदर क्वालिटी है, जो हमने काम किया है उस हिसाब से होता है। ये तो है नहीं सर जैसे हम कोई काम नहीं जानते उससे टेस्ट देने हो। जो काम जो टेस्ट हुआ वो हमारी मतलब जो क्वालिटी है हमारे अंदर, जो कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर लिया गया। मतलब कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया गया। अच्छा जी, तो जो हमारे ऊपर है, जो हमारे अंदर है, जैसे हमने जिस ट्रेड का फार्म भरा, जैसे हमने कारपेंटर का है और प्लास्टर का है और टाइल में। बकायदा टेस्ट ले रहे हैं? जी। कौन ले रहा है अंदर टेस्ट? इजराइल गवर्नमेंट के ही लोग? इजराइल गवर्नमेंट के लोग हैं और अपने इंडियन गवर्नमेंट के लोग हैं, जो मतलब दोनों मिलके, जो जैसे किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, तो उसी हिसाब से लिया जा रहा है सर। कितना पैसा मिलेगा ऋषभ? सर यहाँ तो मतलब हम लोग जो सुने, जो हम लोग ऑनलाइन के बहराइच से अपने, तो 137 ऐसे बोले, 1,37,000 सर। उसके बाद 15,000 मतलब बोनस के तौर पे, मतलब महीने का जोड़ के मिलेगा, वो अलग है। जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे जानकारी लेने के लिए, तो ऋषभ से बात हुई, तो ऋषभ ने एक बात बताई कि इनकी 3 महीने की एक अभी ये शादी नहीं हुई है, लेकिन इनकी छोटी बहन है। ये अपनी छोटी बहन की शादी के लिए ये जा रहे हैं। घर पड़ा है ना, कुछ ऐसी क्यों जा रहे हैं? मतलब वो जो आप बता रहे थे, क्या पैसे की जरूरत इतनी यहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही? सर हम BA करे हुए हैं, BA किए हुए हैं
सर बेरोजगारी इतनी है सर, मतलब बेरोजगारी भी है और इतनी जनसंख्या भी है। सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की है सर। इतने लोग आए हुए हैं, सब अपने घर परिवार सब छोड़ के आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा सर यहाँ पे जो आप बोलना चाहेंगे, बट बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है सर। कोई भी समस्या हो तो सर हम BA किए हुए हैं, तो यहाँ पे क्यों आज के लाइन सुबह 4 बजे के हम जगे हुए हैं यहाँ पे। सुबह 4 बजे से अभी कुछ खाया भी नहीं है, मतलब अब चाय पिए थे एक बार सुबह 4 बजे के बाद। उसके बाद फिर अभी लाइन में लगे अभी जाके फ्री हुए, पट्टी बंधा हुआ, फिर आज़ाद हुए। क्यों जा रहे हो? सर पैसे के लिए सर। वहाँ पे जाएंगे सर, 5 साल में हम कितना 1,37,000 महीने का है सर। 5 साल में हम अपना इतना कमा लेंगे कि अपनी फैमिली का मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी भर, मतलब अपनी ज़िंदगी भर अपना अच्छे से मतलब परवरिश कर सकेंगे, मैं बच्चों को पढ़ा सकेंगे, मतलब अच्छी पढ़ाई दे सकेंगे। उसके बाद मेरी बहन की मतलब जो फैमिली है सब लोग खुश रहेंगे, इतने पैसा कमा लेंगे 5 साल में। अगर याद नहीं आएगी उनकी? सर याद तो आएगी, लेकिन पैसे से बढ़ के कुछ नहीं है सर। हम यहाँ पे रहेंगे कितना कमाएंगे, मान लो 10,000 कमाएंगे, 20,000 कमाएंगे, 20,000 कमाने के बाद कितना बचा लेंगे, कितना कमा लेंगे, ये प्रॉब्लम है सर। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जाना जरूरी है। इसलिए कि वहाँ 1,37,000 मतलब हम लोग पूरा साल में नहीं, मतलब साल में कमा के भी नहीं बचा पाएंगे उतना। एक साल में कमाएंगे कितना बचा लेंगे, बहुत ज़्यादा 50,000 बचा लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे एक साल में कमा के यहाँ पे इंडिया में। वहाँ पे एक महीने का उतना 1,37,000 मिल रहा है हम लोग को, प्लस 15,000 इंडियन गवर्नमेंट दे रही है। तो उतना हम लोग वो सोच रहे हैं। हम कोई भी जितने लोग आए हैं तो ये सोच के नहीं आए हैं कि हम 15,000 मतलब 1,35,000 महीने का कमा, वो सोच के आए हैं 1,37,000। अभी यहाँ पे इंडिया में कहीं भी कोई भी काम करेगा, मेसन का काम करेगा, कोई प्लस्तर का काम करेगा, तो ये 1,37,000 इंडिया में तो अभी किसी को नहीं मिलता, बहुत कम है। कहाँ से आए हैं आप? मैं सर धवारी से आया हूँ, छतरपुर जिला। अच्छा, मध्य प्रदेश। जी हाँ, जी हाँ, नागेश्वर धाम वाले? जी हाँ, नागेश्वर वाले। हाँ, उसी के बगल से सर। जी हाँ। तो आप भी जो है इजराइल जा रहे हैं? जी हाँ, हम भी जा रहे हैं, क्योंकि सर आवश्यकताएं इतनी होती हैं। 4 बच्चे हैं घर में, परिवार में, तो उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। खर्चा ज़्यादा है, यहाँ पे इतनी सैलरी नहीं मिल पा रही है। क्या करते हैं आप? मैं सर BA फाइनल हूँ, ITI भी इलेक्ट्रीशियन से कर चुका हूँ, और मैं छोटी सी एक दुकान डाले था इलेक्ट्रीशियन के। तो देहात होने के कारण वहाँ चल नहीं पा रही है। 5,000-6,000 रुपये महीने के इतना ही बच पाता है, तो वो सब पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने भी सोचा कि चलो इजराइल जा करके वहाँ पूरी कर लेंगे। घर में कौन कौन है? माँ बाप, भाई बहन और बेबी, बच्चे सब लोग हैं। बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं सर, 2 बच्ची हैं, 2 लड़के। बच्चियाँ कितनी बड़ी? सबसे छोटा बच्चा? सबसे छोटा है 5 साल का जी, बड़ी और सबसे बड़ा? 13 साल की। उसकी भी शादी करनी होगी, बच्ची है तो शादी की भी। जी हाँ, दोनों बच्चियाँ बड़ी हैं, दोनों बच्चे छोटे हैं, उनके लिए सर पढ़ाई के लिए। 5 साल बच्चों से दूर बड़ा कष्टकारी सर, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उनको पढ़ाना लिखाना है, चाहे जितना भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, लेकिन वो तो करना ही पड़ेगा। इस कारण से जाना ही पड़ेगा सर। परिवार की जरूरतें और बच्चों की जिम्मेदारी इंसान को कहां से कहां ले जाती है। आपको भी कहां ले? आप इजराइल जा रहे हैं? जी। कहां से आए? उन्नाव से। क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश भाई, आप कितने बच्चे परिवार में, क्या सबको छोड़ करके इजराइल जाएंगे? सिर्फ फुल कंप्लीट फैमिली है, माँ बाप हैं, भाई हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं। उनको छोड़ के इजराइल? जी जी। रोका नहीं किसी ने? कह रहे इजराइल में युद्ध चल रहा है, कहाँ जा रहे हो? सर बात यह है ना कि यहाँ जो हम कमा रहे हैं उसमें बचता कुछ नहीं है, ठीक है। अब वहाँ का देखते हैं तो वहाँ जो पेमेंट मिल रही है ये वो यहाँ 1 साल में मिलती है, और पूरी जितना कमाओ उतना ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ कम से कम कुछ सेविंग तो हो जाएगी, और जो दिन हम देखें वो हमारे बच्चे ना देखें, इसलिए हम इजराइल जा रहे हैं। यहाँ पे अगर बेहतर रोजगार की जरूरत होती तो शायद नहीं जाते। हाँ, अगर यहाँ अच्छा रोजगार होता, अच्छी पेमेंट होती तो कौन जाता सर? कोई नहीं जाता। तो वहाँ भी क्या हो जाता है? अगर यहाँ कहाँ से आए हैं आप? सर हम बिहार से हैं। तो आप भी जा रहे हैं इजराइल? सर देखिए, हम लोग पहले LNT में, ठीक है, BHL में, ऐसा बड़ी कंपनी है, उसमें हम लोग काम करते हैं, ठीक है सर। लेकिन उसमें काम करने का कोई रीजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो टाइम से उधर पेमेंट नहीं हम लोग का होता है, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, बुरा मत मानिएगा, हमें किसी से कोई मतलब वो नहीं है। अरे आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखो। सर जैसे यहाँ पे कितना कमा लेते? यहाँ सर वही 15 से 20 हज़ार, वहाँ पे ज्यादा ज़्यादा मिलेगा। अगर यहाँ पे बेहतर होता
तो शायद क्यों जाते? नहीं जाते हम लोग। यहाँ पर सर 3-3 महीना पेमेंट होता है, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है। हर एक चीज का प्रस्ताव पेश होता है, ठीक है, संसद भवन से लेकर हर एक चीज में। लेकिन मजदूर को लेकर कभी हुआ है प्रस्ताव पेश? आप लोग कभी उठाए इस मुद्दा को? नहीं उठाए हैं, बस, और कुछ नहीं सर। सही बोल रहे हैं, तो बात सही है। सही बात। कभी नहीं उठाए लोग, किसी ना कोई नेता, ना कोई विधायक, ना कोई, ठीक है सर, चाहे सरकार किसी की भी हो, ठीक है सर। कभी पूछे आप लोग यहाँ आप लोग के साथ में क्या हो रहा है? ललितपुर में बजाज का पावर प्लांट बना, वहां से लेके, ठीक है सर, घाटमपुर से लेके, खंडवा से लेके, सब जगह आप क्या नाम है आपका? रुको, आप हैं पवन सिंह। पवन भाई, आप इतनी जगह काम किए हैं, तो मतलब यहाँ से जैसे 15 से नहीं, अरे 15 से 20, हम आपकी बात पे भरोसा कर रहे हैं भाई। हम कौन नेता हैं जो भरोसा नहीं करेंगे? हम भी आप ही की तरह हैं, बस हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है ना। हमें भरोसा है जुबान पे, आम आदमी की जुबान पे बहुत भरोसा होता है। ये बताओ कि यहाँ पर इतना पैसा नहीं मिल पा रहा है, इतना आप लोग का? यहाँ पे पैसा है, अगर हम लोग को बोर्ड रेट दिया जाए तो यहाँ भी पैसा है, ठीक है। अभी सर घाटमपुर में हम लोग का हुआ था बोर्ड रेट, कलेक्टर का आदेश हुआ, बोर्ड रेट हुआ था सर, हम लोग का मैक्सिमम 30,000 रुपये पेमेंट उठाते थे, ठीक है। 2 महीने के बाद में कलेक्टर साहब का ट्रांसफर होगा, उसके बाद में हम लोग का फिर वही फिक्स में कर दिया, करना है करो, नहीं करना जाओ। कितना मिलने लगा? फिर वही सर हम लोग को मिल रहा था वहाँ 19,000। 30,000 से 19,000 LNT बड़ी कंपनियों का, जो बड़ी कंपनियां हैं देश है, बड़ी कंपनी है, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्ट बेस में दिया जाता है। LNT अपने से करवाती नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे आपको खड़ा कर दिया, इनको खड़ा कर दिया, हमको खड़ा कर दिया। मैन पावर सप्लाई, कुछ आप खाओ, कुछ हम खाएंगे, बाकी बच गया तो इनको देंगे, नहीं तो जय श्री राम। ये वो तमाम लोग हैं जो अपने बच्चों के, अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए इजराइल जा रहे हैं। किसी के दिल में गुस्सा है तो किसी की आंख में आंसू, क्योंकि सवाल यहाँ पर अपनों के छोड़ने का है, अपने वतन से दूर होने का है, और वो भी 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 5 साल वतन से, अपनों से दूर रहने का है। लेकिन 2 वक्त की रोटी, बच्चों की जिम्मेदारी और परिवार की बेहतरी के लिए ये सब इजराइल जाने को तैयार हैं, आंख में आंसू और दिल में दर्द लेकर। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।